जय हिंद बच्चों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। क्लास 10 का रिज़ल्ट आ चुका है, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड सभी चीज़ के आ चुके हैं, आईसीएसई आ गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या स्टार्ट करेंगे ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा वीडियो के शुरुआत में। तो रेडी हो जाइए आप लोग, कॉपी किताब लेके बैठ जाएं, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, एक एक टॉपिक को लिखेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्लेलिस्ट बनेगा। सेट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपका एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसा आप अपने स्कूल के टाइम पे क्लास 10 तक जाते थे, ड्रेस वगैरह पहन के सुबह सुबह स्कूल जाते थे, यानी आप अपने आप को रेडी करके जाते थे, यानी आप अपने आप को सेट करके जाते थे। आज क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेट। आइए देखते हैं। और मैं ये बता दूं, इजी टेक क्लासेस, क्लास साइंस ऑफलाइन बैच जो है हमारा मात्र 600 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर आए हैं। ऑनलाइन आप इसी कॉस्ट में एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए हम आपको लास्ट में अपने नंबर, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर लें। देखिए, हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सेट। आइए बताते हैं कि सेट होता क्या है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को ले लीजिए। जैसे आप सुबह उठे, मान लीजिए कि आपको कॉलेज जाना है, आप अर्ली मॉर्निंग आप उठे, तो क्या उठने के बाद सीधा कॉलेज चल जाइएगा? नहीं ना। रात के जो कपड़े पहने हैं आपने, जो बाल बिखरे हुए हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से सेट करिएगा। मेरे शब्दों को सुने, क्या करेंगे? सेट करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे। आप रेडी करने का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि आपको अगर कॉलेज या स्कूल जाना है तो कॉलेज या स्कूल का ड्रेस पहनना पड़ेगा। यस और नो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप जिस ओकेजनली जाना चाहते हैं, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, उसके जैसा तैयार होंगे। लाइक आप एक पार्टी में जाना चाहते हैं, पार्टी वेयर कपड़े पहनेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडी होना। आप रेडी होंगे। कैसे रेडी होंगे? अकॉर्डिंग टू ओकेजन। आप स्कूल जाएंगे, ड्रेस पहनेंगे। आप पार्टी में जाएंगे, पार्टी वेयर पहनेंगे। आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, क्रिकेट का ड्रेस पहनेंगे या घरेलू कपड़े पहनेंगे, टी शर्ट वगैरह पहनेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि सेट के बारे में छोटे छोटे चीज़ों को और देख लो। कभी हम लोग या आप लोग या मम्मी लोग को देखे होंगे या पापा लोग को देखे होंगे, चाय का कप खरीदने के लिए जाते हैं। बहुत छोटा एग्जांपल एक दे रहे हैं। जब भी हम लोग चाय का कप लेने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया एक चाय के कप का सेट दिखाना। ठीक है? तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट से बनते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। आज ये लेक्चर जो शूट कर रहे हैं, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड दोनों के लिए होगा। तो बच्चे जमे रहें, पढ़ते रहें। आज हम पूरा सेट का बेसिक खत्म करने वाले हैं। व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेट एंड अनदर सिंबल ऑफ सेट आज के क्लास में हम आपको बताएंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए और देखते रहिए। मान लीजिए कि आपको एक बैग में पेन, पेंसिल और रबड़ तीनों डाले, मिक्स किए और दरा दिए। हम बोले कि एक काम करो, पेन को अलग करो, पेंसिल को अलग करो और रबड़ को अलग करो। आपने बोला हाँ हो जाएगा, चलो करना चालू किए। तो आपने क्या किया? पेन को अलग कर दिया। आपने क्या किया? पेंसिल को अलग कर दिया। आपने क्या किया? रबड़ को अलग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा बातों को। यानी आपने पेन का सेट बनाया, पेंसिल का अलग सेट बनाया, रबड़ का अलग सेट बनाया। अच्छा, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बोरा पैसा, 10 का, 50 का और 100 का, इंडियन करेंसी हम आपको दे दें, इंडियन करेंसी,
मतलब भारतीय रुपए, जिनके बारे में आपको पहले से पता हो कि 10 का नोट किसको बोलते हैं, 100 का नोट किसको बोलते हैं और 50 का नोट किसको बोलते हैं। एक बोरा हम ऐसे मिक्स किए, पकड़ा दिए, बोले अलग करो भैया इसे। आप क्या किए, चलो ठीक है, 10 के नोटों को अलग किए, 50 के नोट को अलग किए और 20 के नोट को अलग कर दिए, है ना। मतलब क्या किए आप, उन नोटों को अलग अलग सेट बनाए। 10 के नोट का अलग सेट बना, गड्डी जिसको बोलते हैं। 50 के नोट का अलग सेट बना, गड्डी जिसको बोलते हैं। 20 के नोट का अलग सेट बना, गड्डी जिसको बोलते हैं। तो सेट हम उन्हीं चीजों का बना पा रहे हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। बोलने का मतलब है, मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया गए हो, अगर कोई गए होगे तो अच्छा बात है। तो नॉर्थ कोरिया तो कभी नहीं गए हैं, चलो अच्छी बात है। मैक्सिमम लोगों को नॉर्थ कोरिया का करेंसी के बारे में भी नहीं पता होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को, अब जो गए हैं उनको पता। हम उन बच्चों के बारे में बात करें जो गए ही नहीं है, जिनको करेंसी के बारे में नहीं पता है। नॉर्थ कोरिया एक देश है, उस देश में कौन सा रुपया चलता है पता है आप लोग को? नहीं पता है। मान लीजिए हम वहाँ भी तो कोई 10 रुपये का नाम का चीज़ होगा, वहाँ भी तो कोई 25 रुपये नाम का चीज़ होगा, वहाँ भी कोई 100 रुपये नाम का चीज़ होगा। उनको मिक्स किया, आपको दे दिए। हम बोले इसको अलग करो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखना, अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग देखे ही नहीं है कि वहाँ का नोट कैसा होता है, वहाँ का 50 रुपये का नोट है कैसा, 100 का नोट है कैसा। मैक्सिमम लोग तो नहीं देखे होंगे, तो वो बच्चे जो नहीं देखे होंगे तो अलग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, सेट हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट का बनता है जिनके बारे में हमें पहले से पता है, और जिनके बारे में हमें पहले से पता हो उन्हें बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। जैसे पेन हमें पहले से पता था, इंडियन करेंसी हमें पहले से पता था। जैसे घर में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो हमारे घर में मम्मी क्या बोलती है, अपने शर्ट का अलग सेट बना के रखो, पैंट का अलग सेट बना के रखो, जूतों का अलग सेट बना के रखो, घड़ी का अलग सेट बना के रखो, होता है ना। तो व्हाट इज सेट? आधा माजरा समझ में आ गया। सेट हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे जिनके बारे में हमें पहले से पता है, जिनको हम अरेंज कर सकते हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग टर्म में। मेरे वर्ड्स पे फोकस करिए, 3-4 वर्ड मैंने बोला। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पहला वर्ड मैंने बोला जो आपको याद रखना है, वर्ल्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब होता है जिनके बारे में हमें पहले से पता है। हिंदी में बोले तो सुपरिभाषित बोलते हैं इसको। ठीक है, वेल डिफाइंड। एक होता है डिस्टिंक्ट, एक वर्ड होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, सामान, जिसके बारे में हम सेट बनाना चाह रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। और एक लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल लो, मेंबर बोल लो, एलिमेंट बोल लो, इन सब का मतलब होता है वस्तुएं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेट का एक डेफिनेशन बना इन्हीं कीवर्ड्स को लेकर। देखिए ये कीवर्ड्स है, ये क्या है, ये कीवर्ड्स है। क्यों हम कीवर्ड बता रहे हैं? एग्जाम में कुछ याद रखो ना रखो, इन 3 लेटर को याद रखना। सेट का डेफिनेशन तो डिराइव कर ही दोगे। तो अगर डेफिनेशन से शुरुआत करें तो क्या बोलते हैं सेट? तो सेट बोलते हैं, खैर 11-12 में सेट का मतलब बच्चे बहुत कुछ सेट करते हैं, आप समझ रहे होंगे क्या क्या सेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आज सेट करेंगे आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को। हम आज सेट करेंगे 11 के कॉन्सेप्ट को, आपका पूरा विजन सेट करेंगे। क्लास 11-12 मैथमेटिक्स के पूरे विजन को सेट करेंगे आज।
बी पेशेंस, देखते रहे, हम आप लोग के साथ बने रहेंगे। तो सेट का डेफिनेशन लगाया जाए तो व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object. Clear? A set is a collection of well defined distinct object. आपको देखने को तो मिल ही गया होगा, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, वेल डिफाइंड जिनके बारे में हमें पहले से पता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं। मतलब आप सेट हमेशा उन्हीं चीजों का बना पाइएगा जिनके बारे में आपको पहले से पता है। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोले कि आप सेट बनाइए अपने घर के सभी सदस्यों का, बना लीजिएगा। क्यों बना लीजिएगा? क्योंकि आपको पता है कि सेट बनाइएगा मतलब हम अगर आपको बोले कि आप इकट्ठा करिए, कलेक्शन करिए, आप इकट्ठा करिए, कलेक्शन करिए अपने परिवार के सभी सदस्यों का, इजीली कर लोगे ना, क्योंकि उनके बारे में आप वेल डिफाइन हो, आपको पता है कि मेरे परिवार में कौन कौन है, मैं उन्हें जानता हूं। अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली के पूरे परिवार का सेट बनाओ, तुम विराट कोहली को जानते हो, अनुष्का शर्मा को जानते हो, उनके पूरे परिवार को जानते हो, चाचा कौन है, ताई कौन है, मौसी कौन है, काकी कौन है, परदादी कौन है, दादी कौन है, नहीं जानते हो ना, नहीं बना पाओगे, गूगल में भी नहीं मिलेगा। तो सेट हमेशा उन्हीं चीजों का बनता है जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है। क्लियर? तो मैथमेटिक्स में भी सेट उन्हीं चीजों का बनेगा जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि किन किन चीजों का बनेगा मैथमेटिक्स टूल के अंदर, ध्यान से समझेंगे। एक इसका सिंबल जो होता है, सेट का सिंबल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल ऐसा क्यों लिखा गया है ये अभी आप नहीं ध्यान दीजिए, ये बस मान के चलिए कि ऐसा लिख रहे हैं, थोड़ी देर में अभी बताएंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हमें सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं AEIOU। क्या होते हैं? AEIOU, है ना? तो क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अभी हम बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेट कहलाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AEIOU, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, दिस इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट कोई 30 मार्क का नहीं है, और दुनिया का सबसे इजी चैप्टर में से एक सेट है जो पूरे मैथमेटिक्स को सेट करता है, जो हमारे आपके करियर को सेट करेगा। आप जेई वगैरह का, जेई का पेपर दो, पूरा सेट करेगा हमें। तो बोलने का मतलब है कि सेट ऑफ वॉवेल्स दैट इज AEIOU एंड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट उन्हीं ऑब्जेक्ट का बनेगा जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते उनका सेट बना पाओगे क्या? एक और एग्जांपल, आप हमेशा, आपको बोला गया, मान लीजिए आपका बर्थडे पार्टी है, आपके मम्मी पापा ने बोला अपने दोस्तों को बुला लो, किसको बुलाओगे? जिनको जानते हो। जिनको नहीं जानते उनको बुला लोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बुलाओगे? जानते ही नहीं है, वेल डिफाइन ही नहीं है। हम क्या नहीं है, हम वेल डिफाइन ही नहीं है, जानते ही नहीं है उनको, कैसे बुला लें? तो सेट हमारा वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन हमेशा याद रखिए अलग अलग चीजों का ही किया जाता है। अब इस पेन का कलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, ये अकेला पेन कलेक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन इसी पेन के जैसा 10 और पेन ले लो तो उसको हम कलेक्शन बोलेंगे। करेक्ट? चलिए आगे बढ़े, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अगला टॉपिक पे चलेंगे। देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर चीज एक दिन में नहीं बताएंगे।
इस वीडियो में आप लोगों को सेट का डेफिनेशन, सिंबल और मेथड ऑफ सेट बता देंगे, ठीक है। हो गया, आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स ऑफ सेट, या इसको हम बोल सकते हैं अदर सिंबल ऑफ सेट। देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले डबल डॉट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या बोलते हो, डबल डॉट ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट। क्या बोलता है, सच डैट, ठीक है। उसके बाद देखो तार बार बार लपटा रहा है, अच्छा। उसके बाद देखो, देखते जाओ, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू। देखते जाएं, ये सिंबल देखते जाएं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सबसेट। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉट सबसेट। इसको क्या बोलेंगे, इस साइन को बोलते हैं इंप्लाइड दैट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट इंप्लाइज दैट। अच्छा, इसको इंप्लाइड नहीं इंप्लाइज बोलते हैं, ठीक है। इंप्लाइड दूसरा चीज होगा, इंप्लाइज दैट। अच्छा, जिसमें दोनों तरफ एरो हो उसको या तो आप इंप्लाइज बोलिए, ठीक है, सॉरी इंप्लाइड बोलिए, इंप्लाइड बोलिए, और या तो इसको आप बोलिए इंप्लाइज बाय। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो हम लोग कितने यहाँ पे लिख लिए, 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। उसके बाद वाला देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिंबल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में लगेंगे, ठीक है। आगे देखो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, दैट इज कॉल्ड यूनियन। इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। और आप ऐसा लिखो, गोला करके बीच से पेट फाड़ दो, या ऐसा लिखो सिर्फ करली ब्रेसेस, ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं रहेगा। इसको बोलेंगे नल सेट। नल्ला समझते हो, जब कोई कुछ दिमाग में नहीं रखता है, पढ़ने में कमजोर है, तो टीचर लोग नहीं बोलते नल्ला है क्या साहब, तो वही नल्ला, नल सेट। या दूसरा वाला को बोलेंगे हम लोग क्या, इम्पटी सेट। हाँ, क्या बोलेंगे, इम्पटी मतलब खाली, दिमाग से, जिसमें नहीं बोलते गोबर घुसा हुआ है क्या, तो वही वाला गोबर। तो ये हम लोग का गोबर सेट, नामे रखेंगे गोबर सेट, नल सेट, इम्पटी सेट या गोबर सेट। भारतीय बोल चाल में बोलेंगे इसे, नोट करें इसको। चलें, तो उम्मीद करेंगे कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज और समझते हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट।
मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। इसका मतलब बता दो। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास। जो हमारा सेट है उसको रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स टूल में उसको रिप्रेजेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। दो तरीके से। पहला तरीका हम लोग को जिसका नाम है उसका नाम है टेबुलर या रोस्टर मेथड। टेबुलर या रोस्टर मेथड। और दूसरा है जिसका नाम क्या है, सेट बिल्डर मेथड। याद रखेंगे बातों को। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का या सॉल्व करने का मेथड दो प्रकार का होता है। पहला मेथड है टेबुलर या रोस्टर मेथड और दूसरा मेथड हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड। नोट कर ले इसे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेबुलर और रोस्टर मेथड किसको बोलते हैं, उसके बाद सेट बिल्डर मेथड किसको बोलते हैं, और बहुत तरीके से पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल को लेते हुए पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट टॉपिक, टेबुलर और रोस्टर मेथड। टेबुलर और रोस्टर मेथड। चलिए बताते हैं कि भैया क्या होता है टेबुलर। टेबुल है कि रोस्टर है कि क्या है। हाँ, देखिए टेबुलर और रोस्टर मेथड तब से लग रहा है ना कि नीचे देख के चल रहा है, अरे चूहा हुआ नहीं है क्या पता है। ये माइक लगाया है तो इसका तार बार बार फंस रहा है, नचा रहा है मेरे को। हाँ, ये मेरे को अनारकली समझा हुआ है। हाँ, लेकिन पता तो है नहीं। हम लोग मैथ के टीचर हैं, हम लोग अनारकली को भी एक्स मान लिए हैं अपना, है ना। अनारोकली कौन थी हमारी, एक्स थी। क्यों? क्योंकि हम लोग मैथ के टीचर हैं। टॉपिक पे आइए। टेबुलर और रोस्टर मेथड का मतलब क्या होता है, बात को बड़ी ध्यान से समझ आते हैं। मान लो आप लोग, गर्मी का दिन है, गर्मी का छुट्टी हुआ है, घर में आराम से पड़े हुए हैं, बैल घोड़ा गाड़ी सब बेच के। पढ़ना तो है नहीं, अच्छा पढ़ना है तभी तो वीडियो देख रहे हैं, सॉरी। तो सोफे पे सोए हुए हैं, बेड पे सोए हुए हैं, गांव में है तो खटिया पे सोए हुए हैं, बगान में लीची और आम गिन रहे होंगे। अच्छा उतना वो तो हो गया है। अचानक बाबूजी आते हैं कहीं से या मम्मी आती है, अगर शहर में है तो मम्मी आएंगी, और गांव वाले लोग के लिए बाबूजी आते हैं लाठी लेके और बोलेंगे कि एक काम करो, जाओ बनवारी लाल राशन वाले की दुकान पे। अब बनवारी लाल को बोलना कि पूरा महीना का राशन हमको निकालो और दो, पिताजी मांग रहे। तो क्या करोगे, उठोगे और बनवारी लाल के पास चल जाओगे। बनवारी लाल तुम्हारा किचन देखा है कि उसको पता है कि घर में क्या क्या चाहिए? नहीं, पहले उठोगे, इज्जत से बाबूजी से पूछोगे पिताजी क्या 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 लाना है, तो बताएंगे कि फलाना लिखो, आटा चावल गेहूँ लिखोगे ना। अच्छा गेहूँ से आटा बन जाएगा, अच्छा। तो वो लिस्ट बनाओगे या मम्मी से पूछोगे, तो क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे। और फिर बनवारी लाल को बोलोगे ए भैया लिस्ट निकाल दो, और लेके घर आओगे। तो टेबुलर और रोस्टर मेथड सेम यही कहानी है। क्वेश्चन आपके पिताजी हैं, वो आएंगे, आपको बोलेंगे आपको क्या करना, लिस्ट बनाना है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, लिस्ट बनाना है। लिस्टिंग कर दिए तो टेबुलर मेथड बन गया। बात समझ में आया? आइए लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन के हम हिसाब से या एक एग्जाम्पल की मदद से बताएंगे। दो साइड बताते हैं, इस साइड आपका एग्जाम्पल की मदद ले लेते हैं, ठीक है। तो पिताजी आए, खड़े हो जाएं सभी, कोई क्वेश्चन बोल रहा है।
राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स इन टेबुलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में बनाना भैया? टेबुलर फॉर्म में आपको वॉवेल्स का सेट बनाना है। समझ में आ गया? तो अभी हम बोले पिताजी आए हैं, पहला काम क्या करोगे? उठोगे, उठ गए। दूसरा काम लिस्ट बनाओगे। तो स्टेप 1 टेबुलर मेथड बनाने का स्टेप 1 क्या स्टेप है? लिस्ट ऑल दी एलिमेंट, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट। तो सबसे पहले वॉवेल्स के एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। लिस्ट करेंगे मतलब लिखेंगे लिस्ट। तो या तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, कॉपी में कैसे लिखते हैं? ऊपर आटा 2 किलो, चावल 3, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ लिस्ट कैसे बनाते हैं? यहाँ सीधा बनाएंगे। कैसे? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ वॉवेल्स, AEIOU। लिस्ट तो बना दिए। तो क्या है? AE के बीच में कुछ नहीं रहेगा, I और E के बीच में कुछ नहीं रहेगा, I और O के बीच में रहेगा कि नहीं, और OU के बीच में रहेगा कि नहीं। मतलब दूसरा बात है कर रहा है। पहला तो हो गया लिस्ट ऑल द एलिमेंट, दूसरा होगा सेपरेटेड देम बाय कॉमा। लो भैया, कॉमा से सेपरेट कर दिए। बंटवारा, बखरा लग गया, पटीदारी वाला सिस्टम। हाँ, खेला हो गया समाप्त। लिस्ट बन गया, बनवारी लाल राशन दे दिए। अब इसको पैक करना है। तो पैक सेट किससे पैक होता है? कर्ली ब्रेसेस, क्लोज इनटू ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए और इसको एक नाम दे दिए, दैट इज कॉल्ड, मान लीजिए कैपिटल V, इसका एक नाम दे दिया इस सेट का। तो ये हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड के फॉर्म में। टेबुलर और रोस्टर मेथड के फॉर्म में सेट ऑफ वॉवेल्स। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, पॉज करके देख लो। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, राइट द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स इन टेबुलर फॉर्म। अगर हम अगला क्वेश्चन लिखें, राइट द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेबुलर मेथड या सेट बिल्डर मेथड, तो कैसे होगा भैया? ये देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। राइट द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेबुलर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या बोले? लिस्ट ऑल द एलिमेंट। जिनको आप जानते हो उनको लिस्ट करोगे। चंपक लाल को जानते हो? तारक मेहता वाले नहीं, चंपक लाल इंडियन क्रिकेट टीम वाले नहीं जानते हो ना, तो उनको लिस्ट ही नहीं करना है। जिनको जानते हो, किनको जानते हो भैया? अभी फेमस कौन चल रहा है? रोहित शर्मा, वो तो बेचारे रिटायर ले लिए। यशस्वी, वैभव सूर्यवंशी, नया नाम क्या है? वैभव सूर्यवंशी, बहुत फेमस नाम है भैया, बिहार के हैं। वैभव सूर्यवंशी पहला। खैर इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, लेकिन IPN के क्रिकेट टीम में तो हैं। अच्छा, हम इंडियन पूछ दिए, चलो इंडियन में लगाते हैं। रोहित शर्मा को ले लो, वनडे में है। विराट कोहली को ले लो, वनडे में है। हार्दिक पांड्या को ले लो, वनडे में है। जिसको भी लेना चाहते हो, जिसका नाम आप सुन रखे हो, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को ले लो, ठीक है। और जितने लोग को लिख सकते हो लिखो। इसको क्लोज कर लो, किससे? कर्ली ब्रेसेस से। और इसको एक नाम दे दो, मान लो हम नाम देते हैं कैपिटल I। तो दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेबुलर और रोस्टर मेथड। नोट करें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर मेथड।
चलें, सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, सुनिए ध्यान से। सेम एग्जांपल को, एक को हम टेबुलर में बनाना, जैसे सेट ऑफ वॉवेल टेबुलर में बनाना, अब उसको हम सेट बिल्डर में बताते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए हम यहाँ एग्जांपल का मदद लेके ही बनाएंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है कि राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप वॉवेल्स के सेट को लिखे। आइए लिखते हैं, आइए लिखते हैं। क्या करेंगे, इसका पहला प्रॉपर्टी होता है कि जिसके बारे में ये पूछ रहा है, अभी तो ये वॉवेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसके सभी एलिमेंट को x मान लेना है। क्या मान लेना है, x। सभी एलिमेंट को, क्या कहता, a e i o u था ना, पांचों को क्या मान लो, x। क्या मान लो, x। और इसको लिखोगे क्या, देखो लिखेंगे, डिस्क्राइब ऑल द एलिमेंट यूजिंग द सिंबल x। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको डिस्क्राइब कर दो, किससे, x से। मतलब a e i o u सबको क्या मानना है, x मान लिए। दूसरा, फॉलोड बाय सच डैट। सच डैट मतलब ये वाला सिंबल बताए थे ना, सच डैट साइन। तो x को किससे फॉलो करोगे, सच डैट से फॉलो कर दिए, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे प्रॉपर्टी किसका, ऑफ x। मतलब x जो है वो है क्या, ये अब आप लिखोगे। तो x हमने क्या माना, x इज अ वॉवेल, यहां लिखेंगे x इज अ वॉवेल्स। लास्ट पैक कर दो। पैक करने का मतलब क्या हो गया, इंक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, यानी इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इंक्लोज कर रहे हैं, और इसको एक नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल V। गॉट इट। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसका सेट बिल्डर मेथड का एक एग्जाम्पल। अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि इस सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ये आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बनाइए और बना के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए यहीं तक रखेंगे, और फिर से आपको बता दें, अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हमारे क्लास को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 600 रुपया ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑब्लिक बायो स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, ये स्टेट बोर्ड का फीस है। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीएसई का भी क्लास हमारा ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है, उनका फीस अलग है। ऑफिस में आके एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए, हमारे टीचर्स रहेंगे, आपका टीम रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। पढ़ते रहें, खेलते रहें, देखते रहें इजी टेक क्लासेस, और बने रहें नीतीश सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।